गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस पीरियड में हमने चैप्टर 12 स्टडी किया था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट है मैथ्स। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमने 12.1 की एक्सरसाइज 1 की थी। आज हम एक्सरसाइज 2 स्टडी करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो प्रीवियस पीरियड में हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था जिसमें हमें वेरिएबल कांस्टेंट को यूज करके उसको एक क्या बोल सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट किया था। फिर मैंने आपको वो अलग अलग टाइप्स के स्टेटमेंट सिखाए थे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। इस चारों की हमने डेफिनेशन भी लिखी थी। अभी आगे इसके और टॉपिक आएंगे क्लासीफाई करने के, तो ये टॉपिक हमारा और क्लियर होगा। ओके, तो प्रीवियस पीरियड में हमारा एक्सरसाइज 12.1 की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई थी। अब हम एक्सरसाइज 2 करेंगे। एक्सरसाइज 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स Exercise 2, identify the terms and their factors in the following expressions. Show the terms and factors by tree diagram. ट्री मेथड आप सीखते आ रहे हो कैसे ऐसे उसके हम क्या बोलते हैं उसको, ऐसे आगे आगे बढ़ाकर उसके जितने भी 3 है तो 3 बार आगे लाइन खींचकर उसके नंबर्स को जो भी वेरिएबल दिए हैं वो लिखते जाएंगे। हम फैक्टर्स मेथड फैक्टर भी ऐसे फाइंड करते थे ट्री मेथड से एरो कर करके, ठीक है। तो यहाँ भी हमें ये जो टर्म दी हुई है, ओके, ये टर्म को हमें ट्री मेथड से फैक्टराइज करना है। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आइडेंटिफाई भी करना है, मतलब ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ओके, किस टाइप की है, फिर उसको हमें फैक्टर ट्री में अरेंज करना है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा x-3, तो यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे -3। अब देखो ये दोनों के अब आगे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। लग रहा है कि x के और भी आगे मैं उसको एक्सपांड कर पाऊँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब हम स्टॉप हो जाएंगे, बस इतना ही फैक्टर ट्री बनेगा। अब देखो 1 2 3 यहाँ पर 3 टर्म्स दिए हैं, दिस इज अ ट्राइनोमियल, तो हम इसकी 3 ब्रांचेस बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर x और यहाँ पर हमने लिखा x², ओके। तो x² है। अब देखो 1 का आगे एक्सपांड पॉसिबल लग रहा है, नहीं लग रहा, x का भी नहीं है, x² का एक्सपांड फॉर्म होएगा x × x, तो और 2 एरो हम ऐसे बनाएंगे x x। अब किसी का भी एक्सपांड आगे पॉसिबल नहीं होगा, तो अब हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे, ओके।
देखो फिर से पूरा क्वेश्चन समझ ले, सब कुछ समझ लो। इस तरह का मैं आपको वर्कशीट में पूछूंगी, आपको इस तरह से फिगर ड्रॉ करके मुझे आंसर देने हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। फर्स्ट नंबर था हमारा x माइनस 3, तो दो टर्म है यहाँ पर, तो हमने इसको इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब दो पार्ट में हमने इसको एक्सपांड कर दिया। यहाँ पर है x और यहाँ पर है -3। ओके, अब x का आगे कुछ भी एक्सपांड फॉर्म पॉसिबल नहीं है, -3 का भी पॉसिबल नहीं है, तो अब हम यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। अब सेकंड नंबर देखो, 1 + x + x²। ओके, तो यहाँ पर हमको 3 टर्म्स दी हुई है, 3 टर्म्स आर गिवन। 1x x² प्लस है तो आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस है तो माइनस लिखना कंपलसरी है। आपने अगर यहाँ माइनस नहीं लिखा तो वो प्लस है वो अंडरस्टूड हो जाता है। ओके, तो यहाँ हमें +x लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ हमने 1 + x + x² को इस तरह से डिवाइड किया, 1x x², इसको ट्री मेथड से फैक्टराइज किया, तो 1 के आगे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, x के भी आगे फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, x² मतलब 2 टाइम्स x। ओके, अब यहाँ पर x, तो अब उसका आगे फैक्टर ट्री बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर अब यही रहेगा। ओके, अब हम आगे दो सम्स करेंगे, 3 और 4। थर्ड नंबर है y - y³ एंड फोर्थ नंबर है 5xy² प्लस 7x²y। ओके, नंबर थर्ड है हमारा y - y³, दो टर्म है। ओके, y - y³ माइनस में दिया है, देखो, ठीक है। तो अब -y³ है, तो हम उसको किस तरह से करेंगे, पहले हम उसमें से -1 निकाल देंगे, क्योंकि सभी कोई भी नंबर का कोएफिशिएंट 1 तो होता ही है। ओके, 1 तो सभी के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ होता है। तो अब हम इसके ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि -1 निकाल दिया तो क्या रहा अंदर, y³ मतलब 3 टाइम्स y, तो y इस तरह से इसका फैक्टर ट्री बनेगा। ओके, फिर से बता दूं, y - y³, तो हम इस दो टर्म है यहाँ पर हमारी, कौन कौन सी, एक तो है y और दूसरी -y³, तो कोई भी माइनस इंटीजर के साथ -1 उसका कोएफिशिएंट माना जाता है। तो y तो सिर्फ एक ही बार है, तो अब यहाँ पर हम स्टॉप हो गए, अब हमें यहाँ पर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। -y³, तो -y³ में -1 इसका कोएफिशिएंट है, तो हमने -1 अलग कर दिया। फिर y³ मतलब y कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स y, तो ये हुआ y - y³ का फैक्टर ट्री। अब फोर्थ नंबर देखो, 5xy² प्लस 7x²y, कितनी टर्म है यहाँ पर, 2 टर्म्स है, ये और ये दोनों बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं। 5xy² 7x²y। ओके, अब इसके भी सब डिवाइड हो गए, सब डिवाइड मतलब सब फैक्टर्स हो गए, कितने आएंगे देखो, 4 आएंगे। कैसे, तो पहले 5, फिर x, फिर y² मतलब y 2 टाइम्स है, तो यहाँ लिखेंगे y।
ओके, y इज 2 टाइम्स हियर। अब यहाँ भी 4 है। सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखा जाता है। कोएफिशिएंट मतलब जो नंबर ये टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अगर कुछ भी नहीं है नंबर तो 1 उसका अंडरस्टूड है कि 1 उसका कोएफिशिएंट है। 7 x² मतलब x 2 टाइम्स x इंटू y। ओके, तो इस तरह से इसका फैक्टर ट्री बना। बहुत इंटरेस्टिंग है। पिक्चर वाले तो बहुत मजा आती है और तुरंत हमें समझ में भी आ जाते हैं इस तरह के सम्स को। ठीक है, फिर से दोनों बता दूं। y माइनस वाई क्यूब, यहाँ 2 टर्म है तो हमने ऐसे 2 एरो कर दिए। पहली टर्म में है y तो लिखा y, फिर दूसरी बार है माइनस वाई क्यूब। 3 को क्यूब कहते हैं और 2 को स्क्वायर कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट लिखना पड़ता है। ओके, तो यहाँ माइनस के साथ कोई नंबर नहीं है तो हम उसको 1 कहेंगे। तो -1 कोएफिशिएंट हमने अलग कर दिया। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम 1 अलग नहीं लिखते। ठीक है, फिर y क्यूब रहा तो y क्यूब मतलब y 3 टाइम्स y। ओके, अब है नंबर 4, 5xy² प्लस 7x² y। यहाँ भी 2 टर्म का एक्सप्रेशन है तो हमने इसे 2 एरो कर दिए। फिर 5xy² और दूसरी बार 7x² प्लस है तो प्लस की निशानी दिखानी जरूरी नहीं है क्योंकि कुछ भी निशानी नहीं है तो वो प्लस की ही है। दैट इज अंडरस्टूड। ओके, अब यहाँ हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो 5xy² मतलब y 2 टाइम्स तो y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7x² तो 7x² का क्या आएगा x² मतलब x 2 टाइम्स और y 1 टाइम। तो इस तरह से फैक्टर ट्री हम करते हैं। अभी एक और नंबर है 5 नंबर हम कर देते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है -ab प्लस 2b² -3a²। यहाँ माइनस है तो हमें -1 कोएफिशिएंट नहीं दिए हुए है ऑलरेडी, पहले में नहीं दिया है तो ही -1 निकालेंगे। ओके, अब ये कितनी टर्म्स है 1 2 3, ये 3 टर्म का है तो ये है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। तो हम इसकी 3 इस तरह से थोड़ा दूर दूर करने पड़ेंगे, ज़्यादा है इसलिए। ठीक है, अब यहाँ हम लिखेंगे -ab, यहाँ पर 2b² और यहाँ -3a²। ओके, अब -ab में -1 उसका कोएफिशिएंट है तो हम पहले उसको रिमूव कर देंगे -1, फिर क्या रहेगा ab। ओके, इस तरह से इसको हम ट्री मेथड से उसको फैक्टर्स करेंगे। -1 फिर ab, अब है 2b²। ओके, कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे 2, b का स्क्वायर मतलब b 2 टाइम्स b। ओके, अब है -3a², इसमें कोएफिशिएंट है -3, a² मतलब a 2 टाइम्स -3a। ओके, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 12.1 की एक्सरसाइज 2 यहाँ पर कंप्लीट कर दी फैक्टर ट्री से। सबसे पहले कोएफिशिएंट लिखते हैं और फिर ये अगर स्क्वायर हो तो 2 टाइम्स, क्यूब हो तो 3 टाइम्स उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब हम एक्सरसाइज 3 करेंगे। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन लिखिए।
तो इसके लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा। ओके, expressions, terms and factors. A, B, C। तो पहला एक्सप्रेशन हमको दिया है -4x + 5। सेकंड है -4x + 5y। थर्ड है 5y + 3y²। ओके, तो देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कहा गया कि आइडेंटिफाई टर्म्स, मतलब कितनी टर्म्स दी गई है यहाँ पर। और भी एक दो मैं आगे लिख देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा सॉल्व हो जाए एक साथ हमारा। डी में लिख देते हैं xy + यहाँ हमको ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिसको हमें टर्म्स और फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। कि कन्वर्ट मतलब हमें यहाँ बताना है कि इसमें टर्म कौन कौन सी है, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको टर्म्स करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, ऑलमोस्ट सब में 2 टर्म्स हैं। ओके, तो उसको हम अलग करके कैसे लिखेंगे? पहली टर्म है 4x और दूसरी टर्म है 5। आगे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, -4x एंड 5। अब दूसरा है -4x एंड 5y। इसकी टर्म है -4x एंड 5y। अब सी नंबर में 5y 3y²। डी नंबर में भी 2 टर्म है xy एंड 2x²y²। और ई नंबर में भी 2 टर्म है pq एंड q। ये हमको ये एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमको उसकी टर्म्स दिखानी है और उसके हमें फैक्टर्स करने, जो हमने अभी फैक्टर 3 से किए थे। अब यहाँ पर सिंपल है। ओके, तो फर्स्ट नंबर का है एक्सप्रेशन हमारा -4x + 5। 2 टर्म दिख रही है, एक है -4x और दूसरी है 5। ये सारे बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं। ओके, सभी 2 टर्म के ही हैं। तो इसके एक टर्म हुई -4x और दूसरी टर्म हुई 5। नंबर बी -4x + 5y। ये भी 2 टर्म का है। क्या 2 टर्म हुई? -4x 5y। आगे हमको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। सी नंबर 5y + 3y²। तो इसकी 2 टर्म हुई 5y और दूसरी 3y²। ओके, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस है तो हमें दिखाना है, पर प्लस लिखना नहीं, तो हमें उसको डायरेक्टली हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। डी नंबर xy + 2x²y²। तो इसकी 2 टर्म हुई xy एंड 2x²y²। अब ई नंबर है pq + q। तो क्या हुआ? उसकी 2 टर्म pq एंड q। तो ये हमने इसको टर्म्स में कन्वर्ट किया। अब हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो -4x के क्या फैक्टर्स हो गए? -4x। 5 का क्या फैक्टर होगा? 5 का फैक्टर होगा 5 ही रहेगा। ओके, तो -4x और 5 का फैक्टर रहेगा 5 ही रहेगा। अभी हमने फैक्टर 3 से किया, ये सिंपल बताना है हमें। अब -4x के क्या फैक्टर हो गए? -4x, 5y के 5 एंड y। ओके, कितना इजी है एकदम।
अब है 5y के फैक्टर्स हो गए 5y, 3y स्क्वायर के क्या फैक्टर्स हो गए 3 इंटू वाई इंटू वाई। ओके, हम कॉमा कर करके लिखेंगे 3y y। अब xy के क्या फैक्टर्स हो गए x y, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर के 2x x y y, x स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब x 2 टाइम्स एंड y 2 टाइम्स। ओके, बीच में हमें मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं बताना है, हम कॉमा दिखाते जाएंगे। पी क्यू, तो पी क्यू और नीचे क्यू का फैक्टर आएगा क्यू। ओके, ये ए से लेकर ई तक के हमको जो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं उसको हमने टर्म्स में दिखाया और फिर हमने उसके फैक्टर्स दिखाए। ओके, अभी देखो फिर से बता दो, ये सभी बाइनोमियल है, 2 2 है इसके अंदर, 2 टर्म के बने हुए हैं। तो पहली टर्म -4x फिर 5, फिर -4x 5y, 5y 3y स्क्वायर, फिर xy 2x स्क्वायर y स्क्वायर और पी क्यू एंड क्यू। अब हमने इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो -4x के फैक्टर्स क्या हुए -4 एंड x, हम कॉमा कर करके लिखेंगे। अगर कोई स्क्वायर है तो हम उसको 2 टाइम्स दिखाएंगे। ओके, तो ये ई तक किया, अब हम आगे एफ से आगे बढ़ते हैं। और h 1.2 AB माइनस 2.4B प्लस 3.6A। अभी यहाँ थोड़ा बड़ा बड़ा हमें करना पड़ेगा, ज़्यादा कम से इससे बॉक्स भी बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे। ओके, अब हम इसको टर्म्स में कन्वर्ट करके बताएंगे। तो यहाँ पर 3 टर्म दी गई है हमको, तो ये कैसा है, ये ट्राइनोमियल है। तो पहले हम तीन टर्म लिखेंगे 1.2 AB फिर -2.4B और 3.6A। पहले हम सबकी टर्म्स लिख देते हैं। यहाँ पर भी 2 टर्म है। ओके, 3/4 इंटू x एंड 1/4। यहाँ पर 2 टर्म है, 0.1 p स्क्वायर एंड 0.2 q स्क्वायर। ओके, तो सब f g और h, यहाँ पर f में हमको 1 2 3 टर्म का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो 1 2 3 टर्म हमने लिख दी। अब g में हमको 2 टर्म का दिया हुआ है। ओके, 1 एंड 2, और h में हमको भी 2 टर्म का दिया है 1 एंड 2। तो टर्म्स पहले कहेंगे 1.2 AB माइनस 2.4B एंड 3.6 इंटू A। अब g की टर्म्स 2 है, 3/4 इंटू x और दूसरी टर्म है 1/4। h में 2 टर्म है, 0.1 p स्क्वायर एंड 0.2 q स्क्वायर। अब हम उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.2 a b कॉमा कर करके हम फैक्टर्स लिखेंगे। ओके, अब -2.4, तो -2.4 एंड b, -2.4 को हम साथ में लेंगे। अब 3.6 a,
अब 3/4 इंटू एक्स, 3/4 कॉमा एक्स, 1/4 वैसे का वैसा ही आ जाएगा, 0.1। ओके, पी स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स पी इंटू पी, फिर 0.2, क्यू स्क्वायर मतलब क्यू इंटू क्यू। ओके, तो इस तरह से आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। तो इस तरह से जब मैं आपको वर्कशीट में पूछूं तो आपको इस तरह से टेबल बनाकर उसको अच्छे से मेंशन करना है। सबसे पहले उसके टर्म्स अलग करनी है, फिर हर एक टर्म के फैक्टर्स लिखने हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।